सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर का नाम जिन्ना हाउस है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये रिहाइशगाह थी एक वक्त में, जो बाद में उन्होंने आर्मी को डोनेट कर दी। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तेमाल की हुई जो चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम ने उनका भी ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये घर है जिसे बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पियानो मौजूद था, उनकी तस्वीरें मौजूद थी, जो कि मुझे यहाँ पर इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त जो जिन्ना हाउस है एक खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है। उनका यहाँ पर एक पासपोर्ट मौजूद था, उस पासपोर्ट का अक्स एक फ्रेम के अंदर लगा कर रखा गया था, वो भी कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पियानो जो है वो जल गया है, उनसे उनके रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी वो सब जल कर तबाह बर्बाद हो गई है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि हम कहते हैं कि हम बड़े हुब्बुल वतनी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही है कैसी मोहब्बत है कि हमने अपने कायद के घर को जला कर तबाह बर्बाद कर दिया। ये किचन की सूरत हाल है, ये किचन मौजूद है यहाँ पर, और जो कभी हुआ करता था इसकी आप कैबिनेट्स देखें कि सब कुछ जल चुका है। मतलब इस वक्त ये जो घर है, ये घर ने एक खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये देखकर, मुझे खौफ आ रहा है। ये देखें, ये फ्रिज का हाल है, डंडे मार मार कर इसकी क्या हालत की गई है। जो सामान यहाँ पर पीटीआई वर्कर उठा कर ले जा सकते थे उठा कर ले गए, और जो उनसे नहीं ले जाया गया वो उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंदे पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने घर को बड़े प्यार और मोहब्बत से सजाया हो। कल रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे तो यहाँ पर पार्किंग में जितनी गाड़ियाँ मौजूद थीं उन्हें घर के अंदर से घसीट कर निकाला गया और बाकायदा तौर पर उन्हें आग लगाई गई। ये एक बेडरूम था जो कि अब कबाड़ खाने के मनाजिर पेश कर रहा है। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी और मुझे नहीं पता कि वो इस कबाड़ में कहाँ पर है भी नहीं। लोगों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी कोई ख्याल नहीं किया। जिन्ना हाउस की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये कबाड़ खाने के मनाजिर पेश कर रहा है। लकड़ी बुरी तरह जलकर कोयला बन चुकी है। इस वक्त हम एक कमरे में एंटर हो रहे हैं और इस कमरे के दरवाजे की आप हालत देखें, चुगाठें तक जल चुकी हैं। और इस कमरे में एंटर होने के बाद मुझे अभी भी हीट जो है वो फील हो रही है और मुझे लग रहा है इस कमरे में शायद अभी भी कहीं पर आग लगी हुई है। जी, वो वहाँ से धुआं उठ रहा है। आप देखें कि किस नौयत की आग लगी थी कि इस कमरे में कुछ नहीं बचा। मेरा ख्याल है अभी तक वहाँ पर आग भड़क रही है, वहाँ से हीट आ रही है और वहाँ से धुआं उठ रहा है स्टिल। मतलब आप इस कमरे को देखें, आपको लगता है कि चंद घंटे पहले ये एक खूबसूरत जिन्ना हाउस था जो कि आज भूत बंगले के जो है मनाजिर पेश कर रहा है। आप देखें कि कितना गुस्सा था, कितना अंगार था उन लोगों के अंदर कि उन्होंने घर को कितनी बुरी तरह जला दिया। ये आप देख सकते हैं अभी भी ये कोयला जो है गर्म है और अंदर वॉशरूम है जो बुरी तरह से जल चुका हुआ है। और मैं कहती हूँ यहाँ पे स्विच बोर्ड तक बुरी तरह से जल कर तबाह हो चुके हैं। सर, एक जंग हुई थी 1971 की, आपको लगता है वो माहौल एक बार फिर से पैदा होने वाला है? मैं वो आखिरी आदमी हूँ जो मैं ये कहूँगा कि शायद कोई फ़ौरन कुव्वत है। हालांकि तहरीक इंसाफ का ये वतीरा रहा है कि आप कभी कभार अगर फ़ौज पर जायज़ तनकीद भी करते थे तो फ़ौरन कहते थे कि ये इसराइली एजेंट है, ये भारतीय एजेंट है, इसको बाहर से पैसे आ रहे हैं। और जो इनके एंकर्स थे ख़ास तौर पे यूट्यूबर, वो भी जो है इस तरह के फजूल से शवाहिद ले आया करते थे। लेकिन मैं आई विल बी द लास्ट वन जो ये कहूँगा कि ये जो कुछ कोई कर रहा है इसके पीछे कोई भारतीय फंडिंग है, इसके पीछे कोई इसराइली फंडिंग है, क़तन नहीं। मैं ये समझता हूँ कि गुमराह लोग हैं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती कर दिया गया इनको। मुझे लगता है कि इनको बस देखिए, हर एक के मफाद यहाँ पे बेटा वाबस्ता है, हर एक के। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको का मफादात हैं डॉलर्स के साथ वाबस्ता, उन्हें सूट करता है इस मुल्क में आग लगी रहे, उन्हें सूट करता है इस मुल्क में लाशें गिरती रहे, उन्हें सूट करता है कि इस तरह के मनाजिर नज़र आते रहे। अमन व अमान होगा, सब कुछ बेहतरीन फल फूल रहा होगा। आप बताएं किसका यूट्यूब चैनल चलेगा जिस तरह से इस तरह यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। कुछ सियासी रहनुमाएं जिन्होंने MNAs MPA के टिकट लेने हैं, उनको सूट करता है कि अल्टीमेटली लोगों को वो इस तरह से उनके जज्बात को उभारें और उनको अपने साथ लेके चलें। आप मुझे बताइए, एक आम तालिब इल्म बेचारा
उसका क्या लेना देना है, वो बेलॉस लेकिन जज्बाती नारों के पीछे जी इनकलाब आएगा जी, हकीकी आज़ादी आएगी जी, वो इस तरह के फैसिनेटिंग जो नारे हैं उनके पीछे अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है और पाकिस्तान को भी बर्बाद कर रहा है। तो वो जिन लोगों को ये बेसुकूनी सूट करती है, हमें उनके जी आप देख सकते हैं कि इस वक्त घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है। बिल्डिंग पूरी तरह जलकर तबाह हो चुकी है। यहाँ तक कि लकड़ी का यहाँ पे दरवाज़ा बना हुआ था, खिड़कियाँ बनी हुई थी, तो पूरी तरह जलकर झुलस चुकी हैं। अब हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ के जो मनाजिर हैं मतलब हैरान कर देने वाले मनाजिर हैं। कल रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर इतना शोर शराबा था, इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ पर लोगों को कि किस तरह वो यहाँ से सामान उठा कर ले जा रहे थे। एक कमरा ये हमारे पास मौजूद है, इस कमरे के अंदर जाते हैं। ये है जी हमारे कोर कमांडर का घर। इन्होंने इस घर की क्या सूरत हाल की है। ये ऊपर फानूस आप देख रहे हैं जो कि जल कर बुरी तरह तबाह हो चुका है। मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने आज तक ज़िंदगी में अपनी इतनी तबाही नहीं देखी जितनी मुझे देखने को मिल रही है। ये एक घर था, कल तक ये अच्छा खासा घर था जिसे पूरी तरह से जो है जला दिया गया है। मतलब आई एम शॉक कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के क्या जज्बात होंगे जब अपने इस घर को देखेंगे। आगे चलते और मज़ीद दिखाते हैं कि इस घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है। इंटरनेशनली हम लोग क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा कोई अच्छा इमेज नहीं है। हमारे माथों पर सो कॉल्ड लेबल लगा दिया गया है कि हम एक टेररिस्ट कंट्री हैं। जब हम अपने मुल्क में ये सब करेंगे, हमने तो अपनी इकॉनमी को बेहतर करना था ना, दूसरे मुल्कों के साथ जंग लड़नी थी। आईटी में, साइंस में, एजुकेशन में। हमने कल अपने बच्चों के हाथों में शेल पकड़े हुए देखे हैं। वो बच्चे जिनके हाथों में इकरार भाई कलम होना चाहिए था, आप यकीन करें कल 11-11 साल के बच्चों के हाथों में शेल थे और उनके जो अल्फाज थे, उनकी जो सोच थी, मुझे सुनकर जानकर खौफ आ रहा था कि हम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करना है दूसरे मुल्कों के साथ। मुझे याद है मैंने एक ट्वीट किया था कुछ अर्सा पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उसमें मैंने पाकिस्तान की एक बहुत ही जो खटारा बसें जो कराची में चलती हैं उनकी एक तस्वीर और दिल्ली में एक नई मेट्रो ट्रेन का आगाज़ हुआ था उसकी तस्वीर लगाई थी, ठीक है। और इसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इसी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने मुझे गालियाँ दी थी कि आप पाकिस्तान का क्या इमेज दिखा रहे हैं पाकिस्तान के बाहर दुनिया को। आप इस वक्त पाकिस्तान का क्या इमेज दिखा रहे हैं पाकिस्तान का।